मैं बोला हाँ मेरे पास अनुभव नहीं है, मेरे पास अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार करने का, मेरे पास अनुभव नहीं है नगर निगम की दुकान देने के नाम पे कमीशन चोरी करने का, मेरे पास अनुभव नहीं है रेती जमीन की चोरी करने का। लेकिन जिस दिन से माता पिता ने पैदा किया उस दिन से जनता के दुख दर्द को सहने का अनुभव तो दे ही दिया कि एक तरफ 20 साल से जो जनता को लूट है और एक तरफ जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है, आज तक इस दाग में संदो पर नहीं है। मुझे एक मौका दे आपकी सेवा करने का, यही निवेदन के साथ जय कांग्रेस। लंबे विचार विमर्श और कसमकस के बाद कांग्रेस ने नगर निगम महापौर के उम्मीदवार के रूप में युवा नेता निखिल द्विवेदी के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारकर युवा नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। उनके समर्थकों ने मानव मंदिर चौक पर जोरदार आतिशबाजी की और नारेबाजी के साथ निखिल के पक्ष में जन समर्थन जुटाने की अपील की। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अनुभवी नेता और पूर्व सांसद महापौर मधुसूदन यादव को मैदान में उतारा है। राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक डॉक्टर रमन सिंह के प्रभाव के चलते यह चुनाव बेहद हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। ऐसे में यह नगर निगम चुनाव रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। 36 वर्षीय निखिल द्विवेदी कांग्रेस का युवा ब्रिगेड के एक प्रमुख चेहरा है। वे NSUI के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व कार्यकाल में उन्होंने राज्य पर्यटन मंडल के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दी। निखिल का दावा है कि उनके पास राजनांदगांव नगर निगम के विकास के लिए एक सशक्त और ठोस विजन है। निखिल ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं इस भरोसे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन यादव पर निशाना साधते हुए कहा, पूर्व सांसद और महापौर रहना उनकी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनकी जननायक की छवि कमजोर पड़ चुकी है। भाजपा के पास राजनांदगांव में मधुसूदन यादव के अलावा कोई और अन्य प्रभावी चेहरा नहीं है जो हर चुनाव में सामने लाया जाए। भाजपा महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव अनुभवी नेता के रूप में चुनौती पर कहा कि भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन यादव के पास महापौर और सांसद का अनुभव है। राजनांदगांव नगर निगम का यह चुनाव युवा नेतृत्व और अनुभव के बीच सीधा मुकाबला साबित होने वाला है। जनता का निर्णय ही तय करेगा कि विकास और बदलाव के लिए वे किसे चुनते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लेकर अब सियासत के जो पूरा संग्राम हो रहा है, उस संग्राम में महाकाल भक्त निखिल द्विवेदी जी पर कांग्रेस ने अपनी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। निखिल से ही पूछते हैं कि निखिल जी, पहली बार चुनाव का मौका मिला है, काफी लोगों से उम्मीदें है और काफी आपका भाषण सुन रहा था मैं, बहुत तो वो भाषण मजेदार है यार। वो मैं ये नहीं सीखा हूँ, मैंने ये नहीं सीखा, ये क्या था? मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेता सचिन पायलट, भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी के अलावा सारे शीर्ष नेताओं को धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे 36-37 साल के युवा लड़के को ये VIP सीट कहीं जाने वाली राजनांदगांव सीट से महापौर का प्रत्याशी बनाया है। और रही बात, मैं अपनी जनता से कहूँ तो मैं जनता के बीच लगातार रहा हूँ। छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया, युवा कांग्रेस में रहा, बड़े बड़े पद भी मिले, देश में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन आज जनता की सेवा करने का ओरिजिनल मौका मिला है। तो एक बताया था कि मुझे कई लोग बोल रहे थे, आपसे पूछे, बोले कि निखिल ये नहीं कर पा रहे, वो जो भाषण दिया आपने वो क्या था? नहीं, मैं सुबह ना घूम रहा था, वार्ड में घूम रहा था, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तंज सुना कि अरे निखिल तो अभी छोटा बच्चा है, उसे अनुभव नहीं है। तो मैंने उसी का कटाक्ष किया कि हाँ, मुझे अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार करने का, मुझे अनुभव नहीं है किसी को दुकान देकर उसकी कमीशन खाने का नगर निगम की, मुझे अनुभव नहीं है रेती मुरुम चोरी करवाने का, मुझे अनुभव नहीं है दादागिरी गुंडागर्दी करवाने का, मुझे अनुभव नहीं है नेताओं की चाटुकारिता करने का। लेकिन माता पिता ने जब से पैदा किया तब से मुझे जनता का दुख दर्द सहने का अनुभव तो दे दिया है। अपन बहुत कम समय है, आप लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आपका इंतजार भी कर रहे हैं, इस्तकबाल भी हो रहा है। आखिरी बात क्या करेंगे हमारे माध्यम से जनता के लिए बता दीजिए। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक युवा हूँ, आज मेरे कैरियर की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। दूसरे लोग तो अपना कैरियर समाप्त करने जा रहे हैं,
मेरे पक्षी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ जिस दिन वो डोंगरगांव चले गए थे राजनांदगांव छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ने, उसी दिन जन नेता का जो टैग है वो खत्म हो गया। अच्छा 25,000 वोट की हार हुई और जो अपने लोगों से कहलवाते थे कि मैं जन नेता हूँ, वो जन नेता वहीं पे ध्वस्त हो गया। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि राजनांदगांव कब तक कवर्धा वासियों की गुलामी सहेगा? अच्छा कब तक कवर्धा में बैठे हुए आका, पूर्व सीएम, उनके बेटे और सांसद जी कब तक राजनांदगांव को बेवकूफ बनाएंगे? जब भी कोई चुनाव की बारी आती है, चाहे महापौर की चुनाव की बारी आए, लोकसभा चुनाव की बारी आए, चाहे जिला अध्यक्ष बनाने की बारी आए, तो केवल एक चेहरे को ही आगे कर दिया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में दूसरा चेहरा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम नहीं है कि रमन सिंह केवल एक जन से डरते हैं? क्या वो ब्लैकमेल होते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं राजनांदगांव की जनता को कहना चाहता हूँ कि मैं उनके बीच का बेटा हूँ, उनकी सेवा करूंगा, लगातार उनके साथ खड़े रहूंगा। जिस तरह कोविड काल में मैंने लोगों की मदद की है, ऑक्सीजन सिलेंडर, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मदद नहीं की है, मदद तो ऊपर वाला करता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे यदि मौका मिलेगा तो मैं जनता के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहूंगा। रात के 2 बजे भी यदि मेरे को फोन आएगा कि यदि हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो यदि मेरे को धरना भी देना पड़ेगा तो मैं धरने में बैठूंगा। तो निखिल ने बड़ी बात कर दी है, इशारों में बहुत सारे नाम ले दिए, समझना चाहिए। और उन्होंने वो बात भी कर दी है कि अनुभव वाली, तो अनुभव इन्होंने साझा कर दिया है। और ऑक्सीजन की जो बात है कि कोविड काल में ऑक्सीजन की सिलेंडर देते थे, लेकिन कांग्रेस को भी अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है। लोकल लीडरशिप जो दिखने था वो हो सकता है कि निखिल के माध्यम से दिखे। बहरहाल आने वाले चुनाव में जो नतीजे होंगे आप तक होंगे, और आप भी बने रहिएगा इस खबर के लिए। मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।